हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले जो वीडियो जो पढ़े थे टेंस, जो बच्चे अगर उस वीडियो को देख लिए है अच्छी बात है, जो ना देखे उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं सीख पाएगा तो आज का जो टॉपिक है वॉइस आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे को टेंस पहचानने आ गया उसको वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं वॉइस। चलिए, टेंस की बात करें तो टेंस में आप लोगों ने पढ़ा था कि टोटल टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन जब वॉइस की बात करें तो वॉइस में जो आपको पढ़ना टोटल वॉइस 8 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 8। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस की बात करें तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे इसको सीखने से पहले आपको कुछ चीजें सीखना पड़ेगा। एक होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इसका हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे नॉमिनेटिव केस में आई, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। यू का क्या होता है? यू होता है। वी का अस हो जाएगा। उसके बाद ही का हिम हो जाएगा। शी का हर हो जाएगा। उसके बाद ईट का इट ही होता है। दे की बात करें तो देम हो जाएगा। ये आपको आना चाहिए। अगर वॉइस पढ़ना है तो सबसे जरूरी बात है कि आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तभी आप लोग वॉइस सीख पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं वॉइस की बात करें, वॉइस जो डिपेंड है वो 3 चीज पे डिपेंड है। पहला यह है कि एक्स्ट्रा लगेगा क्या, एक्स्ट्रा में क्या लगाना है। दूसरा, आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। चौथा, आपको लगाना मेन वर्ब। देखिए बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो एक्स्ट्रा की बात करें तो एक्स्ट्रा में कुछ नहीं लगता, और हेल्पिंग वर्ब में आपको पता होना चाहिए क्या लगता है, इज, एम और आर लगता है। ठीक है, और मेन वर्ब की बात करें तो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म, कसम खा लो कि जितना अब हम लोग जो वॉइस पढ़ेंगे चाहे वो कोई भी टेंस का पढ़े, तो मेन वर्ब की बात करें तो हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। चाहे टेंस जो भी हो, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना मेन वर्ब में। ठीक है, देखो दोस्तों, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं। पहला सवाल एग्जाम्पल, जैसे आ गया राम इट्स अ मैंगो। अब देखो दोस्तों, ये राम हो गया, ये सब्जेक्ट जो सबसे पहले आएगा वो डूअर का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। और ये आपका हो गया इट्स खाना, ये हो गया वर्ब, और यहां से यहां तक पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट का कान पकड़ के सब्जेक्ट बना दो। यहां से यहां तक ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो शुरुआत में क्या जाएगा? अ मैंगो। शुरुआत में क्या जाएगा? अ मैंगो। अभी आपको मैंने ये बताया कि इसमें इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या लगेगा? या तो इज, या तो एम, या तो आर, तीनों में से कोई एक लगाओगे। तो बताओ, अ मैंगो के साथ क्या लगा दे? इज लगता है, तो इज मैंने इज लगा दिया, अ मैंगो इज। जैसे इज होगा उसके बाद हम लोग वर्ब को चेंज करेंगे। ये वर्ब का ये 5वां रूप है। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज करेंगे तो वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? तीसरा रूप लगेगा। इट्स का क्या तीसरा रूप क्या हो जाएगा? इटन हो जाएगा। और जैसे वर्ब को चेंज करेंगे, एक आएगा बाई, जिसको बोलते हैं एजेंट, और ये राम के बदले क्या आ जाएगा? राम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, आई लव हिम। ठीक है, ध्यान से देखो, एक चीज और समझना कि अगर ये सब नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस इसमें से कोई भी रहे तभी चेंज होगा, बाकी राम, श्याम, मोहन, मैंगो ये सब चेंज नहीं होता है केस में। ठीक है, आई लव हिम, ये आपका शुरू में आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या आ गया? आपका वर्ब हो गया, और यह हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करना? ऑब्जेक्ट को चेंज करना। यहाँ पे हिम है, तो देख बच्चा, हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या आता है? ही आता है, तो हिम के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। मैंने लिख लिया ही। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या लाओगे? या तो इज, या तो एम, या तो आर, तीनों में से क्या लाओगे? तीनों में से इसमें तो ही के साथ इज लगता है, तो मैंने लगा दिया इज, ही इज। उसके बाद यहाँ पे लव है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? लव होता है, तो लव लगा दिए। जैसे वर्ब को चेंज करेंगे, एक एजेंट आएगा जिसको बोलते हैं बाय, और यहाँ पे आई है, आई सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था। अब हम लोग जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसमें कौन से रूप में काम करेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो आई का क्या होगा? आई का मी होगा, तो मैंने लगा दिया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस।